हेलो, नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आज 15 अगस्त 2023 है। आज हमारा आज़ादी का दिन है। आज ही हम आज़ाद हुए थे, आज ही के दिन। तो इस अवसर पर हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा अपने कोचिंग में। जनरली हम लोग रखते हैं इस तरह कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में हमने कुछ अपने बच्चों को बुलाया है जो पहले कोचिंग करते थे हमारे यहाँ पे, और अच्छे नंबर आए हैं उनके। कुछ बच्चे उसमें सिलेक्ट हैं, और कुछ बच्चे आपके जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है 23 में, उसमें उनके अच्छे स्कोर हैं। तो उनसे मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ। बच्चे सब बैठे हुए हैं, तो चलिए हम अपना नाम बताइए बेटा। पूजा प्रजापति। और अभी आपने पेपर कब था आपका, किस डेट को था पेपर? 9 जुलाई। 9 जुलाई है ना, 9 जुलाई 23 को। माने कि आपका पेपर कैसा था आपका, क्योंकि पेपर के लेवल भी ऊपर नीचे हुए हैं, इस तरह से देखने में आया है। सर पूरा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से था, हाँ। तो ये बच्ची बोल रही है कि हम लोग क्या होता है कि किताबों के चक्कर बहुत यहाँ वहाँ भागते हैं, कई नई नई किताबें पढ़ते हैं। तो जैसा कि पेपर का पैटर्न देख के मालूम पड़ रहा है कि एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है, उसी को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर करना है। और कुछ बताइए, अपने कितने नंबर आए थे आपके? 79 नंबर आए हैं। और पूजा प्रजापति है ना, पूजा प्रजापति। अभी इन्होंने 2022 का एग्जाम जो आपका 7 जुलाई से 9 जुलाई के दौरान हुआ है वो दिया है। तो निसंदेह रूप से आपको सफलता मिल रही है। आप बच्चों क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगी? तेज बोलिए थोड़ा सा। एनसीईआरटी कवर करने उतने में ही आता है, और जितना टीचर पढ़ाते हैं उतना डेली रिवाइज करें, और टेस्ट को एक पेपर के रूप में। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे कि जनरली क्या होता है, हम टेस्ट को महत्व नहीं देते हैं, तो टेस्ट को बिल्कुल पेपर की तरह माने कि हमारा एग्जाम ही है। हर टेस्ट हमारा एग्जाम है। तो इस तरह से हमारा जो है वो हम काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, और जो एग्जाम होगा आपका वो एक टेस्ट की तरह ही लगेगा हमको, और हमको सफलता मिल जाएगी। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजना प्रजापति। मैं इसी मास्टरमाइंड में कोचिंग करती हूँ, और मेरे 72 मार्क्स आए हैं। वेरी गुड। और अगर जो सर लोग पढ़ाते हैं वही पढ़ें, और जितना सर लोग बोलते हैं उतना ही करें, तो उतने में ही सिलेक्शन डन होता है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात बोली है ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हम होता है कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमको केवल उतना पढ़ना चाहिए, क्योंकि सर लोग पे अगर विश्वास हम करें और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे हम चलें, तो निसंदेह रूप से समर्थन आपको सफलता मिल सकती है। और बच्चों के लिए क्या बोलेंगे आप? बच्चों के लिए बोलिए जो अभी बच्चे देने वाले एग्जाम 2023 का, आपका करीब मार्च आपका ये 2024 में एग्जाम होने वाला है। उन बच्चों के लिए, अभी बच्चों से मिले थे आपने, बहुत चीज़ें अच्छी बताई थी आपने। कुछ बताइए बच्चों के लिए किस तरह से पढ़ें वो। सर मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि जो जितना सर लोग पढ़ाते हैं उतने में ही फोकस करें, और मतलब पढ़ाने के साथ साथ अगर एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके साथ उस चैप्टर का क्वेश्चन भी मतलब सॉल्व करें, तो ज़्यादा सही है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इनका कहना है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को हम पढ़ें, और उस टॉपिक के बाद हम क्या करें कि उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई जगह मिल जाते हैं, बुकें हैं आपकी। अगर हम गूगल वगैरह में सर्च करें तो हमको वो भी मिल जाते हैं। तो वही आपको पढ़ना है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा पटेल है। आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके, है ना, 81 नंबर हैं, और 81 मार्क्स हैं। मेरा सेंटर सपना में था, और 7 जुलाई को मेरा पेपर हुआ। फर्स्ट पाली था क्या? सेकंड पाली है ना, तो मेरा था सर। आपका फर्स्ट था 7 तारीख को। यस सर। वेरी गुड। तो सेकंड शिफ्ट में मेरा आपके नंबर बहुत अच्छा आ रहे हैं हमको, तो क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं इसमें बहुत सारे बच्चे नंबर बताते हैं। तो अभी तक हमको ओबीसी कैटेगरी में जो है वो 81 नंबर से ऊपर नंबर हमको नहीं मिले हैं। आपके 81 नंबर आए हैं, तो हमारा तो मानना है कि आप जो है वो इस बार ओबीसी वर्ग कैटेगरी में जो है वो टॉप कर रही हो। बच्चों के कुछ बोलिए, जो बच्चे अच्छे। बच्चों के लिए यही है कि जितना हमें क्लास में पढ़ाया जाता है उसे डेली हम रिवाइज करें, और जो हमारे टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज उसको भी हम मतलब पेपर के जैसे ही सीरियस लेके पढ़ें, तो पेपर हमें और इजी ही लगता है। टेस्ट को टफ करके ही पढ़ेंगे तब जो पेपर रहता है वो टेस्ट के हिसाब से हमें इजी लगता है। तो बहुत ज़्यादा हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर हम टेंशन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी पढ़ाई जो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो
तो ये हमारे सामने स्नेहा पटेल बैठी हुई हैं, इनके 81 नंबर हैं आपके BSc नर्सिंग PNST 2022 का एग्ज़ाम। और जैसे बताया इन्होंने कि ये 23 में हुआ है, 7 जुलाई को इनका सेकंड पाली में, पहले दिन की सेकंड पाली में इनका जो है वो पेपर था। चलिए हम एक और अपने 2021 PNST 2021 में ये सफलता मिली है इनको, और ये रीवा से जो है वो आपका BSc नर्सिंग कर रही हैं। तो ये पूजा रावत, इनसे तो आप परिचित होंगे, वीडियो में हमारे आई थी क्लास में, काफ़ी लंबा वीडियो था वो, है ना। चलिए बताइए कुछ बच्चों को, कहाँ एडमिशन मिला है आपको? श्यामचांद मेडिकल कॉलेज रीवा। रीवा में कर रही हैं। माय सेल्फ पूजा रावत, मैं फ्रॉम रामनगर। मैंने यहीं से कोचिंग किया है और यहीं से मेरे स्कोर्स बने हैं। जितना भी मैंने मार्क्स मेरे आए हैं, मैंने केवल टोटली टाइम इसी में दिया है। ये नहीं कि मैं ये कोचिंग करूं फिर दूसरे कोचिंग जाऊं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ कौन लोग पढ़ाते हैं? डॉक्टर राजीव सर पढ़ाते हैं, डॉक्टर राहुल सर से भी हमने पढ़ा है, अभी भी पढ़ाते हैं प्रेजेंट टाइम पे भी। डॉक्टर अमन सर से भी पढ़ा है। तो सर जितना पढ़ाते थे मैंने उतना ही रिकवर किया, वही रिवाइज करते थे, उतने भी मेरे सोर्स बन गए हैं। बस सर मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी मतलब जितना डेली क्लास पढ़ो, क्लास में डेली पढ़ो, उतना ही जाके घर में रिवाइज करो, उतने में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। एक चीज आपने क्लास में बढ़िया बोली थी कि बच्चे क्या होते हैं, गांव से आते हैं, हिंदी रहती है उनका, वो पूरा हिंदी चाहते हैं, हिंदी से पढ़ाएं। और हिंदी से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आप मतलब हिंदी मीडियम से हो तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मैं भी एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी। मैंने 1 मंथ भी मुझे नहीं लगा था, मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुकी थी मैं। यस सर। तो बच्चों को तो मैं यही एडवाइस दूंगी अपनी तरफ से कि मतलब वो इंग्लिश से ही पढ़े, क्योंकि मैं धीरे-धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही। मैं भी BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, यहीं से श्यामचांद मेडिकल कॉलेज रीवा से मेरा चल रहा है रनिंग। तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि मतलब वो इंग्लिश से ही पढ़े, क्योंकि BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में जब जाओगे स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर में, तो आप टोटली वहाँ इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा, आपको कोई हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात बोली। बच्चे चाहते हैं कि शुद्ध हिंदी में हम पढ़ाई हो, तो अच्छी बात है हिंदी पढ़ाई हो, लेकिन धीरे धीरे उनको क्या करना है कि अपने आप को इंग्लिश की तरफ कन्वर्ट करना है, क्योंकि आगे की पढ़ाई पूरी इंग्लिश में है। तो मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का ये पूरा उद्देश्य रहता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे आते हैं तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उनको दोनों लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज, माने इंग्लिश भी उसमें रहता है, हिंदी भी रहता है। इस तरह से हम उनको पढ़ाते हैं कि धीरे धीरे उनकी इंग्लिश जो है मजबूत हो जाती है। और पेपरों में भी देखने आया ही है कि इंग्लिश के शब्दों का उसमें काफ़ी प्रयोग होता है, और अगर हम इंग्लिश के शब्द नहीं जानते हैं तो हमको क्या होगा कि हमारे क्वेश्चन जो हम समझ नहीं पाएंगे, क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। तो चलो बच्चियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है ना। विक्ट्री चिन्ह बनाइए, थैंक यू सर। विक्ट्री बनाइए, थोड़ा सा विक्ट्री, है ना, दोनों हाथ से। तो ये सफल बच्चियां बैठी हुई हैं। हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है, कोचिंग का प्रचार करने का उद्देश्य नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी अपनी बातें बोली। हमारा ये उद्देश्य है कि जो बच्चियां तैयारी कर रही हैं पहले से, तो उनको एक गाइडलाइन मिले और वो भी अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। आज मैंने एक स्पेशल बात कही थी, जैसे कि हम प्रेरणा कहीं से भी ले सकते हैं। हमने एक चींटी कहानी सुनाई थी कि हम एक चींटी से भी जो प्रेरणा ले सकते हैं। और हमारे तो अलग अलग लक्ष्य होते हैं, लेकिन चींटी का लक्ष्य होता है मीठी चीज़ें। तो यदि हम कोई आपका बर्फी का टुकड़ा है, मिठाई का टुकड़ा है, उसको कहीं भी रख दें, कितनी ऊंचाई में रख दें, लेकिन चींटी उसका पता कर लेती हैं और बड़ी कठिनाइयों से उस तक आखिर पहुंची जा सकती हैं। तो इसी तरह से हमको भी मंजिल अपनी मानना चाहिए। कितनी भी कठिनाई हमको सामने आए, हमको बिल्कुल डरना नहीं है। अपनी मंजिल को हम जब तक प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो चलिए, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और जो नए लोग हैं, जिन्होंने जो पहली बार देख रहे हैं ये, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं और एग्जाम संबंधी भी नए अपडेट आपको हम जो है वो देते रहते हैं। चलिए, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।